Hello everyone, hope you all are in good health. Today we have lecture number 8 and the topic is inheritance. In this lecture we will cover what is inheritance, what are the types of inheritance, what is single inheritance. ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम जस्ट डिफिनेशन के तौर पर इधर पढ़ेंगे और सिंगल इनहेरिटेंस हम इधर डिटेल से पढ़ेंगे. मतलब सिंगल इनहेरिटेंस को इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, एक प्रोग्राम भी बनाएंगे विजुअल स्टूडियो में सिंगल इनहेरिटेंस का, डिटेल से पढ़ेंगे. So what is inheritance? Inheritance is a programming technique that is used to reuse an existing class to create a new class is known as inheritance. Inheritance क्या है? Inheritance हमारे पास एक existing class होता है. जब हम new class बनाते हैं तो उस existing class को use करके new class बनाते हैं. मतलब ये उससे extend करके inherit करके new class बनाते हैं. एग्जिस्टिंग क्लास में जो एट्रीब्यूट हैं वो अगर कॉमन हो चाइल्ड क्लास में तब हम उसको यूज़ करके न्यू क्लास बनाते हैं. ये इनहेरिटेंस है. द एग्जिस्टिंग क्लास दैट इज़ री यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू क्लास इज़ नोन एज सुपर क्लास, बेस क्लास और पेरेंट क्लास. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है, मतलब हम जो क्लास हमने पहले ऑलरेडी बनाया है, इसको क्या कहते हैं? सुपर क्लास या बेस क्लास या पेरेंट क्लास. The class that inherits the properties and functions of existing class is known as subclass, derived class और child class. जो क्लास एग्जिस्टिंग क्लास से इनहेरिट होता है, मतलब जो एग्जिस्टिंग क्लास के प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को इनहेरिट करता है, वो चाइल्ड क्लास होता है, डिराइव्ड क्लास होता है या सब क्लास होता है. द चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स ऑल द बिहेवियर्स ऑफ द पेरेंट क्लास. पेरेंट क्लास में जो एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस है पब्लिक और प्रोटेक्टेड, वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाते हैं. इनहेरिटेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऊप का एक ये फीचर है इनहेरिटेंस. दूसरे फीचर्स भी हैं, हम आगे पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन वगैरह, लेकिन इनहेरिटेंस भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ ऊप. The basic principle of inheritance is that each superclass shares common properties with the subclass. जो सुपर क्लास मीन्स पेरेंट क्लास में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज़, वो चाइल्ड क्लास में भी चाइल्ड क्लास के साथ शेयर हो जाते हैं. द चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स ऑल कैपेबिलिटीज़ ऑफ पेरेंट क्लास एंड कैन ऐड इट्स ओन कैपेबिलिटीज़ टू. अगर कोई चाइल्ड क्लास पेरेंट से इनहेरिट होता है तो पेरेंट में जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर हैं वो तो इनहेरिट हो ही जाते हैं. अगर चाइल्ड क्लास कोई अपना एट्रीब्यूट ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकता है एडिशनली. इन सी शार्प द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लासेस इज ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट. सी शार्प लैंग्वेज में सारे क्लासेस का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास है. मतलब ऑब्जेक्ट क्लास हायरार्की में टॉप पे हैं, पेरेंट क्लास है सब क्लासेस का. इन इनहेरिटेंस वी इम्प्लीमेंट इज़ अ रिलेशनशिप. वी हैव टू रिलेशनशिप, इज़ अ रिलेशनशिप एंड हैज़ अ रिलेशनशिप. इनहेरिटेंस में हम इज़ अ रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट करते हैं. मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ नॉट पॉसिबल इन सी शार्प. मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक टाइप है, ये सी शार्प में हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. ये पॉसिबल ही नहीं है सी शार्प में मल्टीपल इनहेरिटेंस. जिस तरह जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह सी शार्प में भी मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता. टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस? अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच अ क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम ओनली वन पेरेंट क्लास इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? सिंगल इनहेरिटेंस एक टाइप है इनहेरिटेंस का जिसमें हम ओनली वन पेरेंट क्लास से क्लासेस डिराइव करते हैं. मतलब ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें पेरेंट एक ही हो, वो सिंगल इनहेरिटेंस है. चाइल्ड पे कंडीशन नहीं है. चाइल्ड कैन बी वन और मोर देन वन बट पेरेंट मस्ट बी वन. जिस तरह एग्जांपल गिवन है, एम्प्लॉय पेरेंट क्लास है, इसका एक ही चाइल्ड है टीचर. राइट हैंड साइड पे है एम्प्लॉय पेरेंट क्लास है, इसकी टू चाइल्ड है, टीचर और डॉक्टर. ये दोनों सिंगल इनहेरिटेंस के एग्जांपल हैं. क्यों ये दोनों सिंगल इनहेरिटेंस है? क्योंकि पेरेंट वन है, इसी वजह से ये सिंगल इनहेरिटेंस है. व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस? अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच अ क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लासेस. मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है? जिसमें पेरेंट मस्ट बी टू और मोर देन टू.
child can be one or more than one, but parent must be two or more than two. This is multiple inheritance. Multiple inheritance शॉर्ट में पॉसिबल नहीं है. Multi-level inheritance. What is multi-level inheritance? A type of inheritance in which a class is derived from already derived class. हमारे पास एक पेरेंट क्लास होता है, एक चाइल्ड क्लास होता है, इसी चाइल्ड क्लास से हम न्यू क्लास डिराइव करते हैं. ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मतलब क्लास डिराइव्ड हो जाए ऑलरेडी डिराइव्ड क्लास से. एग्जांपल में जिस तरह गिवन है कि व्हीकल पेरेंट क्लास है, एलटीवी लाइट वेटेड व्हीकल ये चाइल्ड क्लास है व्हीकल का. इसी एलटीवी से हमने न्यू क्लास डिराइव किया है मोटरसाइकिल. ये ग्रैंड चाइल्ड है व्हीकल का, चाइल्ड है एलटीवी का. ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है. अब इसी लेक्चर में हम सिंगल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल पढ़ेंगे. विजुअल स्टूडियो में हम एग्जांपल क्रिएट करते हैं. पहले इसको डिटेल से पढ़ते हैं, फिर विजुअल स्टूडियो में क्रिएट करते हैं. अच्छा, ये क्लास बनाया है पब्लिक क्लास एम्प्लॉय. क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय. एम्प्लॉय क्या है? हमारे पास पेरेंट क्लास है. अभी रिलेशन बना नहीं है, दूसरी क्लास में मैं दिखाता हूँ कि रिलेशन किस तरह बनते हैं, मतलब पेरेंट और चाइल्ड किस तरह हम बनाते हैं. अब ये समझे कि ये एक एम्प्लॉय क्लास है जो कि पेरेंट क्लास है. इस एम्प्लॉय क्लास में क्या है? टू प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है. प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर क्यों है? ताकि ये चाइल्ड में भी इनहेरिट हो जाए. प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर हैं स्ट्रिंग नेम और डबल सैलरी. ये क्या है? गेट फंक्शन है, गेटर है. ये गेटर है नेम एट्रीब्यूट के लिए. गेट नेम में क्या क्या है? रिटर्न नेम. और दूसरा क्या है? सेटर फंक्शन है नेम एट्रीब्यूट के लिए. सेट नेम एक पैरामीटर पास किया है स्ट्रिंग n और इसी n से नेम को इनिशियलाइज किया है. ये गेटर फंक्शन है सैलरी के लिए. सैलरी रिटर्न किया है. ये सेटर फंक्शन है सैलरी के लिए. डबल एस पास किया है. डबल एस क्यों पास किया है? क्योंकि सैलरी की डेटा टाइप डबल थी और इस एस से सैलरी को इनिशियलाइज किया है. ये एक शो फंक्शन है, शो एम्प्लॉय कंसोल डॉट राइट लाइन योर नेम इज़ नेम एंड योर सैलरी इज सैलरी, जिसमें नेम और सैलरी को हमने शो किया है. ये दूसरा क्लास है टीचर, मतलब चाइल्ड क्लास है. इसी लाइन पे देखिए पब्लिक क्लास टीचर कॉलन एम्प्लॉय. इस लाइन से क्या होता है? रिलेशनशिप बनता है. अभी हम कह सकते हैं कि ये टीचर चाइल्ड क्लास है, एम्प्लॉय पेरेंट क्लास है. इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद इनमें रिलेशनशिप बन जाता है. अब इधर रिलेशनशिप क्या है? इज़ अ रिलेशनशिप. क्योंकि इनहेरिटेंस इज़ अ रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट करता है, हम कह सकते हैं कि टीचर इज़ एन एम्प्लॉय. टीचर इज़ एन एम्प्लॉय, इस वजह से हमने इनहेरिटेंस के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया है. तो जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है, मतलब जो क्लास लेफ़्ट हैंड साइड पे है, मतलब टीचर, ये इनहेरिट होता है राइट हैंड साइड क्लास से, मतलब एम्प्लॉय से. टीचर इनहेरिट हो गया एम्प्लॉय क्लास से. इस टीचर क्लास में अब एम्प्लॉय क्लास में जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर हैं वो भी इनहेरिट हो चुके हैं. मतलब एम्प्लॉय में नेम और सैलरी अब टीचर में भी आ चुके हैं. और उधर जो पब्लिक फंक्शन थे वो सारे इसके ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेसिबल हैं. इस टीचर का एक अपना एट्रीब्यूट है प्राइवेट स्ट्रिंग सब्जेक्ट, जो कि टीचर क्लास का है, एम्प्लॉय क्लास का नहीं है. इस सब्जेक्ट एट्रीब्यूट के लिए हमने गेटर फंक्शन बनाया है, गेट सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट रिटर्न करता है. और सेटर फंक्शन बनाया है सेट सब्जेक्ट, जो कि एक आर्गूमेंट लेता है और सब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है इस एसबीजी से. ये शो टीचर वाला फंक्शन है जिसमें हमने जस्ट सब्जेक्ट को शो किया है. ये मेन क्लास है. एक मेन क्लास में हमने क्या किया है? एक ऑब्जेक्ट बनाया है. पहले मैसेज प्रिंट किया है कि ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है. इसके बाद एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है. एम्प्लॉय क्लास हमारे पास एक पेरेंट क्लास है. पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ पेरेंट वाले एट्रीब्यूट और फंक्शन एक्सेस हो सकते हैं. अच्छा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के साथ हमने सेट नेम क्योंकि एम्प्लॉय क्लास का अपना फंक्शन है, इसके साथ हम ये कॉल कर सकते हैं. सेट नेम अली और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के साथ सेट सैलरी 50,000. और ये शो की है योर नेम इज़. गेटर फंक्शन के थ्रू हमने इधर गेट किया है. क्योंकि गेटर फंक्शन रिटर्न करते हैं तो वो इधर रिटर्न होंगे और डायरेक्ट शो होंगे. और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डॉट शो एम्प्लॉय चूँकि एम्प्लॉय क्लास का फंक्शन है हमने इसी के साथ कॉल किया है. अब टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब ये मैसेज शो क्या है कि इसके बाद टीचर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम एक्सेस करेंगे. ये टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं TECOBJ, टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया.
अब सेट नेम, चूँकि सेटर फंक्शन एम्प्लॉय क्लास का फंक्शन था, एम्प्लॉय क्लास में हमने बनाया था, अब ये टीचर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस हो सकता है। चूँकि टीचर क्लास एम्प्लॉय का चाइल्ड क्लास है, तो ये एम्प्लॉय क्लास में पब्लिक फंक्शन था, तो हम टीचर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ये एक्सेस कर सकते हैं, चूँकि इनहेरिट हो चुके हैं। ये टीचर ऑब्जेक्ट के साथ हम सैलरी वाले भी, सेट सैलरी वाला भी एक्सेस कर सकते हैं। अब ये सेट सब्जेक्ट तो इसका अपना फंक्शन था, ये वैसे भी एक्सेस कर सकता है। टीचर ऑब्जेक्ट के साथ हम एम्प्लॉय वाला शो फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, चूँकि उधर पब्लिक था, और इसका ये शो टेक्नोलॉजी वाला अपना फंक्शन है, ये भी हम कॉल कर सकते हैं। मतलब टीचर क्लास चाइल्ड क्लास है एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय में जितनी भी पब्लिक फंक्शन है वो टीचर ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल हो सकते हैं। ये आउटपुट है एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट, वो मैसेज जो हमने प्रिंट किया था, योर नेम इज़ अली, योर सैलरी इज़ 50,000। ये फिर ये गेटर फंक्शन के थ्रू आ चुके हैं, ये हमने एम्प्लॉय शो फंक्शन कॉल किया था, ये इस वजह से डबल आ चुके हैं। इसके बाद टीचर क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, फिर नेम को हमने सेट किया, योर नेम इज़ अहमद, योर सैलरी इज़ 60,000 एंड योर इंटरेस्टेड सब्जेक्ट इज़ विजुअल प्रोग्रामिंग। ओके, अब हम इसी प्रोग्राम को विजुअल स्टूडियो में रन करते हैं। अच्छा हाँ, अब हम सिंगल इनहेरिटेंस वाला प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो में पहले टाइप करते हैं, फिर रन करते हैं। इसके लिए मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट किस तरह बनते हैं, फाइल, न्यू एंड प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लें, इधर कंसोल सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पे आएँ। इधर अब प्रोजेक्ट का नाम दें, मैं देता हूँ इनहेरिटेंस टेस्ट। तो ये हमारी प्रोजेक्ट का नाम हो गया, और इसी नेम से नेम स्पेस ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया इनहेरिटेंस टेस्ट के नाम से। ये नेम स्पेस का नाम भी यही हो गया। अच्छा, अब अगर आपके पास दूसरा प्रोग्राम हो तो इसी नेम स्पेस के अंदर भी टाइप कर सकते हैं, या इसके लिए अलग क्लास भी बना सकते हैं दूसरी फाइल में। तो अब इनहेरिटेंस में हमारे पास मिनिमम 2 या 3 क्लासेस होंगे, तो इसी फाइल के अंदर भी अब हम लिख सकते हैं नेम स्पेस के अंदर। लेकिन अगर क्लासेस ज़्यादा हो तो दूसरा मेथड ये है कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाएं। ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, ये नेम स्पेस का नाम है इनहेरिटेंस टेस्ट, यही नेम स्पेस का नाम इनहेरिटेंस टेस्ट ये भी आ चुका है। इसी में हम न्यू क्लास ऐड करेंगे, तो ये क्लास बाय डिफ़ॉल्ट क्लास प्रोग्राम नाम है, ये इधर आ चुका है। अब इसी नेम स्पेस में हम दूसरा फाइल क्रिएट करते हैं। अगर हमारे पास क्लासेस ज़्यादा हैं तो एक ही फाइल में लिखना मुश्किल हो जाएगा, तो इसी पे मैंने क्लिक किया, ऐड पे आ गया, ऐड न्यू आइटम। इधर हमने C# ये क्लास सेलेक्ट कर रहे हैं, हमने क्लास बनाना है, ऐड पे क्लिक करें, ये आ चुका है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लास 1 के नाम से है, आप रीनेम भी कर सकते हैं इसको मैं रीनेम करता हूँ एम्प्लॉय के नाम से। अब ये एम्प्लॉय हो गया, रीनेम हो गया, इधर भी ये एम्प्लॉय आ गया। मतलब वो वाला प्रोग्राम जो मेन क्लास है, इधर ये अपनी जगह पे हैं, इधर भी नेम स्पेस इनहेरिटेंस टेस्ट है, क्योंकि हमने न्यू क्लास इनहेरिटेंस टेस्ट में ऐड किया, तो ये एम्प्लॉय वाला क्लास भी इसी नेम स्पेस के अंडर ही आता है। मतलब एक ही फाइल में, इससे पहले हम इधर ही लिखते थे इसी नेम स्पेस के अंदर। अब चूँकि हमारे पास क्लासेस ज़्यादा होते हैं इनहेरिटेंस में, हम क्लासेस ज़्यादा बनाते हैं, इसी नेम स्पेस के अंदर हम अलग क्लास ऐड करते हैं। अच्छा, एम्प्लॉय क्लास को हम पब्लिक रखते हैं, आप बाई डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं डिफ़ॉल्ट वाला। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, 2 डेटा मेंबर हैं प्रोटेक्टेड। अच्छा, इसे हम इनहेरिट करते हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम, और दूसरा है प्रोटेक्टेड डबल सैलरी। ये एम्प्लॉय क्लास के एट्रीब्यूट है। अब हम गेटर और सेटर बनाते हैं नेम और सैलरी के लिए। पब्लिक वाइड सेट नेम,
इक्वल टू n। अब नेम के लिए गेटर फंक्शन बना लेते हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सेटर क्या है, गेटर क्या है। अब इसी तरह गेटर और सेटर सैलरी के लिए बनाते हैं। सैलरी इज इक्वल टू एस। ये है गेटर, ये सेटर फंक्शन है सैलरी का, और अब हम गेटर बनाते हैं सैलरी के लिए। ये गेटर और सेटर ये सैलरी के लिए हो गए। अब हम इसमें एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम नेम और सैलरी की वैल्यू शो कर सकें। शो एम्प्लॉय। ये है शो फंक्शन नेम और सैलरी को शो करने के लिए। मतलब ये हमारे पास जस्ट एम्प्लॉय क्लास हो गया, इसमें हमने नेम और सैलरी एज एट्रीब्यूट ले लिए और सेटर्स और गेटर्स बनानी इन दो एट्रीब्यूट के लिए, और एक शो फंक्शन बनाया जो एम्प्लॉय के नेम और सैलरी को शो कर दें। अब दूसरा क्लास बनाते हैं चाइल्ड, जो कि टीचर क्लास है। इसी तरह इनहेरिटेंस इन टेस्ट में हम ऐड करेंगे इसी नेम स्पेस में। ऐड न्यू आइटम क्लास ऐड, ये इसी क्लास को हम रीनेम करते हैं टीचर के नाम से। So we can say that teacher is an employee. So here we will use inheritance. Public class teacher। इनहेरिटेंस को हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, कॉलन एम्प्लॉय। अभी रिलेशन बन गया इन दो क्लासेस का, मतलब टीचर वाला क्लास इनहेरिट हो रहा है एम्प्लॉय क्लास से। मतलब एम्प्लॉय वाला क्लास पेरेंट क्लास हो गया और टीचर चाइल्ड क्लास हो गया। अब एम्प्लॉय क्लास में जो पब्लिक जितनी भी फंक्शन डिफाइन है वो, और जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर डिक्लेयर है मतलब नेम और सैलरी, वो इस टीचर में इनहेरिट हो गए हैं। इस टीचर का एक अपना एट्रीब्यूट है सब्जेक्ट। मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, स्ट्रिंग सब्जेक्ट। ये टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, इस सिंगल एट्रीब्यूट के लिए हम गेटर्स और सेटर्स बनाते हैं। इसी को हम स्ट्रिंग वेरिएबल पास करते हैं SVJ, और इसी से सब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। और अब ये सेटर है, अब इसके लिए गेटर फंक्शन हम बनाते हैं। और इसमें ये हम रिटर्न करते हैं इसी सब्जेक्ट को, मतलब जो सब्जेक्ट वो पढ़ाता है उसी को हम रिटर्न करेंगे। और एक अलग सा फंक्शन जिस तरह शो एम्प्लॉय किया था इसी तरह शो टीचर बनाते हैं हम इधर।
पब्लिक वाइड शो टीचर, टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उसी को हम शो करते हैं। ये हमारे पास टीचर क्लास है जो कि इनहेरिट हो रहा है एम्प्लॉय क्लास से। इसका एक अपना एट्रीब्यूट है सब्जेक्ट, और इसमें जो एम्प्लॉय क्लास में प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट है वो भी इनहेरिट हो चुके हैं। इसका ये जो अपना एट्रीब्यूट है सब्जेक्ट, इसके लिए हमने सेटर्स और गेटर्स फंक्शन बनाए, और एक शो टीचर वाला है जिसमें हम उसकी सब्जेक्ट की वैल्यू को शो करते हैं। अभी आते हैं मेन क्लास में, यानी प्रोग्राम में। ये मेन क्लास क्यों है? क्योंकि इसमें मेन फंक्शन डिफाइन है। अभी इसमें हम पहले एम्प्लॉय मतलब जो पेरेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय क्लास में जितनी भी मेंबर फंक्शन डिफाइन है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। एक है सेट नेम वाला डिफाइन है, इसमें आप नेम सेट कर सकते हैं। दूसरा इसका एक फंक्शन है एम्प्लॉय सेट सैलरी वाला। अब गेट फंक्शन भी आप कॉल कर सकते हैं। हम गेटर भी इधर कॉल कर सकते हैं। गेट में ये है एम्प्लॉय क्लास के साथ हमने सेटर फंक्शन कॉल की और फिर गेटर फंक्शन कॉल की, और एक एम्प्लॉय क्लास का जो कि शो वाला फंक्शन था वो भी हमने बनाया है, वो भी कॉल कर लेते हैं। अब 2 टाइम ये वैल्यू शो होंगी, अहमद और 50,000 2 टाइम शो होंगे, क्योंकि एक हमने इसकी योर नेम इज़ योर सैलरी इज़ गेटर की थ्रू एक्सेस किए हैं, और एक शो फंक्शन में उधर लेके थे योर नेम इज़ नेम योर सैलरी इज़ सैलरी, तो इधर भी शो होंगे, ये दो भी शो होंगे, 2 टाइम मतलब शो होंगे। रन करते हैं। अब योर नेम इज़ अहमद योर सैलरी इज़ 50,000, ये फर्स्ट 2 हैं, ये गेटर के थ्रू हमने एक्सेस कर दी, और दूसरा ये जो शो एम्प्लॉय वाला फंक्शन है उसके थ्रू ये हमने एक्सेस किए, मतलब 2 टाइम शो हो गए। अब इनको हम हटा देते हैं और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चाइल्ड क्लास का नाम क्या था? टीचर। अब टीचर चूँकि इनहेरिट हो रहा है एम्प्लॉय क्लास से, एम्प्लॉय क्लास में हमने डिफाइन किए हैं नेम और सैलरी, उनके लिए गेटर और सेटर वो इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम एक्सेस कर सकते हैं। obj.set
नेम हम कॉल कर सकते हैं। अब सेट नेम पेरेंट क्लास में डिफाइन है जो कि एम्प्लॉय है, मतलब सेट नेम एम्प्लॉय क्लास में डिफाइन है, लेकिन चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट के साथ हम एक्सेस कर सकते हैं। सेट सैलरी भी एम्प्लॉय मतलब पेरेंट क्लास में डिफाइन है, लेकिन टीचर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये एम्प्लॉय क्लास का चाइल्ड क्लास है। शो एम्प्लॉय ये एम्प्लॉय क्लास का फंक्शन है, लेकिन टीचर क्लास की ऑब्जेक्ट के साथ हम कॉल कर सकते हैं क्योंकि टीचर इसका चाइल्ड क्लास है। अब इसका अपना फंक्शन सेट सब्जेक्ट, ये तो टीचर का अपना फंक्शन है, ये तो टीचर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस हो सकता है। विजुअल प्रोग्रामिंग, ये भी इसका अपना फंक्शन है, ये कॉल हो सकता है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये सारे डिफाइन है पेरेंट क्लास में। अब टीचर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इस वजह से एक्सेस हो सकते हैं क्योंकि टीचर इनहेरिट हो रहा है एम्प्लॉय क्लास से। मतलब ये हुआ कि पेरेंट क्लास के फंक्शंस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब आउटपुट देखते हैं। योर नेम इज़ अली, योर सैलरी 60,000, योर सब्जेक्ट इज़ विजुअल प्रोग्रामिंग। ये नेम और सैलरी पेरेंट क्लास में एट्रीब्यूट है लेकिन इनहेरिट हो चुके हैं चाइल्ड क्लास में। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस लेक्चर you can ask in discussion forum. Thank you very much.